वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 13.8। तो देखिए 13.8 करने से पहले हम इसके फॉर्मूलेज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो हमारे पास इसमें स्पेयर और हेमिस्फीयर है। तो मैंने आपको स्पेयर और हेमिस्फीयर के बारे में जब हमने एरिया वाली यूनिट की थी एक्सरसाइज 13.4 उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखो इसका सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम का फार्मूला पढ़े तो इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया का इसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था क्योंकि इसमें एक ही फेस है इसलिए कर्व सरफेस और टोटल सरफेस ना बोलकर केवल इसको सरफेस एरिया ही बोलेंगे। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, देखो स्फीयर का अगर 4/3 है तो हेमिस्फीयर के लिए हाफ हो जाएगा यानी 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हाफ, और टोटल सरफेस एरिया में हम ये बेस भी ले लेते हैं तो इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर हो जाए। तो बस इन्हीं फार्मूलोज की मदद से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलो करते हैं शुरू। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपको एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। चलो करते हैं। तो स्फीयर आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर क्यूब, आर यानी 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 टाइम्स 7 आ गए, 7 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब बाकी और कुछ कैंसिल नहीं होगा तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगी 4312/7, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम है इसलिए क्यूब लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस है 0.63 मीटर। तो इसमें आप वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, और देखो 0.63 अगर इसको हम डेसिमल हटाए तो 63/100 मीटर। तो यह आ जाएगा 63/100, 63/100 इंटू 63/100। तो यहाँ से 3 से 21, 7 से 3, इन सब की गुना करके और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.0478 मीटर क्यूब। ठीक है, देखिए फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 0.21 मीटर। आपको जब डायमीटर दे रखा है एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल का तो आपको बताना है वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, यानी आप अगर उसको किसी और वेसल में डालें और वहाँ पर वो पानी भरा हुआ है तो कितना पानी वो निकाल पाएगा वहाँ से, तो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही वो निकाल पाएगा, यानी क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो देखो तो स्टूडेंट्स डायमीटर आपको दे रखा है 28, रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी हाफ, 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि आपको बताने कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। ये हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला लगाएं वॉल्यूम के लिए। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास कितनी आई 14, तो 14 का क्यूब। तो 7 से 14 2 पे कैंसिल, बाकी अब कुछ कैंसिल नहीं होगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 34,496/3,
और इसको जब डेसिमल में करोगे तो 11,498.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द डायमीटर ऑफ ए मेटलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको दे रखा है मेटलिक बॉल का 4.2। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, आपको बॉल का मास बताना है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको डेंसिटी दे रखी है बॉल की, आपको डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर से आप रेडियस फाइंड कर सकते हो और फिर आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी, मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस निकाले, इसकी रेडियस कितनी आएगी, आर रेडियस आ जाएगी हमारे पास 4.2 का हाफ यानी कि 42/20। इसको कैंसिल करेंगे 2 से 21/10, तो ये आपके पास आ गई रेडियस 21/10 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखो आपको क्या, वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो देखो वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल आएगा, क्योंकि आपके पास जो मेटल है वो स्पेरिकल बॉल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो वॉल्यूम आएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है और आर की जो वैल्यू है वो है आपकी 21/10। तो 7 से ये 3 से 3 कैंसिल। अब कैंसिल करने के बजाय हम मल्टीप्लाई कर लेते ताकि डेसिमल लगा दें। तो ये मल्टीप्लाई आएगी आपकी 38808 अपॉन, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 1000, यानी आपके पास आ गया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गई आपके पास स्पेरिकल बॉल का। उसका मास फाइंड करना है और आपको दे क्या रखी है, डेंसिटी। तो मैंने आपको बताया डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपको मास फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से। ठीक है। तो देखो मास क्या आ जाएगा यहाँ पर, मास आपके पास आ जाएगा, डेंसिटी आपकी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम आपका 38.808। तो इन दोनों की गुना करोगे तो आ जाएगा 345.39 ग्राम, अप्रोक्सीमेट हमने ले लिया। ठीक है, तो 345.39 ग्राम, दैट्स योर आंसर। नंबर 4 देखिए, द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो देखो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 13.4 में था, 4th नंबर पे ही था वो भी क्वेश्चन। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने सरफेस एरिया का रेशियो बताया था, इसमें आपको वॉल्यूम का रेशियो बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है, बस फ़र्क क्या है, इसमें आप वॉल्यूम निकाल कर उनका रेशियो कर देंगे, उसमें हमने सरफेस एरिया का रेशियो किया था। तो देखो पहले मून और अर्थ का, मून का जो डायमीटर है हमने x ले लिया, क्योंकि देखो मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 था, तो ये 4x हो गया। अब देखो डायमीटर ऑफ मून आपके पास x है, तो मैं निकालता हूँ रेडियस ऑफ मून r। रेडियस ऑफ मून के लिए मैं स्मॉल r ले रहा हूँ, तो रेडियस ऑफ मून आ जाएगी यहाँ पर x/2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अर्थ की रेडियस निकालने जाऊँ, अर्थ का डायमीटर कितना है हमारे पास 4x, तो इसकी रेडियस आएगी 4x/2 यानी कि 2x। ठीक है, अब हमारे पास मून ऑफ अर्थ है, सॉरी अर्थ की रेडियस है और मून की रेडियस है। मून की रेडियस आपके पास x/2 और अर्थ की रेडियस आपके पास 2x। तो अब हम क्या करें, अब हम दोनों के वॉल्यूम निकालते हैं। देखो सो वॉल्यूम
ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून क्या आएगा आपके पास, स्पेरिकल है तो 4/3 पाई, और इसकी रेडियस आपके पास थी r/2 x/2, तो यह आ जाएगी x/2 पावर 3। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालें, वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपके पास आएगा 4/3 पाई 2x³। अब आपको क्या करना है, अब आपको रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का वॉल्यूम ऑफ मून के साथ, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मून, तो 4/3 पाई और r³ यानी 2x पावर 3 और 4/3 पाई x/2 पावर 3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 2x का क्यूब क्या आएगा 8x³ अपॉन x/2 का क्यूब होगा x³/8। अब ये 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो x³ से x³ कैंसिल, 8 जा 64, 64/1, यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का रेशियो क्या है 64:1। ये आपका आंसर। नंबर 5 है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड। एक हेमिस्फेरिकल बाउल जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, उसमें कितना मिल्क आ सकता है, यानी आपको उसकी कैपेसिटी निकालनी, और कैपेसिटी निकालनी तो आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस r वैल्यू निकालें तो आ जाएगी इसकी हाफ 10.5/2, तो डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 × 2, ये 5 से कैंसिल होगा 2 और ये 21, तो 21/4 सेंटीमीटर। ये आपके पास रेडियस आ चुकी है। अब देखो आपको क्या निकालना है, इसकी कैपेसिटी की, इसमें कितना मिल्क आ सकता है, तो आप निकालेंगे वॉल्यूम या कैपेसिटी लिख देते हैं, कैपेसिटी ऑफ बाउल या कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो लगाते हैं फॉर्मूला कैपेसिटी निकालने के लिए, तो 4/3 पाई की वैल्यू आपके पास है 21/4, पहले पाई की वैल्यू आएगी 22/7 और रेडियस 21/4 पावर 3। 4 से 4 कैंसिल, 3 और 7 से 21 कैंसिल, तीनों की तो आएगा 4851 और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16, तो आ जाएगा 303.187 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आपको कैपेसिटी निकालने की कितना लीटर आ सकता है इसमें, तो मैंने आपको बताया था, देखो ये रिलेशन होता है लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करें, डिवाइड कर दें बाई 1000, तो यह आ जाएगा 0.303। अब देखो देखो यहाँ पर 1 और 8 आएगा डेसिमल में, तो 8 5 से बड़ा इसलिए इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट इतना लीटर मिल्क आ सकता है इस मिल्क कंटेनर में। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम अगली वीडियो में करेंगे। तो गुड लक।